जय हिंद साथियों, एनडीएस क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पिछले क्लास में बचे हुए जितने भी क्वेश्चन थे, आज हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, देखिए। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समानांतर रेखा पीक्यू खींचा गया है। देखिए दिया गया है क्वेश्चन 9। दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार BC के समानांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ रेशियो BC बराबर 1:3 दिया गया है तो AP तथा PV का अनुपात होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, ट्रायंगल है। और ट्रायंगल में इनका अनुपात क्या दिया गया है। ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी और पी क्यू दिया गया। अब देखिए इनका रेशियो दिया गया है। ट्रायंगल में इनका रेशियो क्या है, ट्रायंगल में इनका रेशियो है पी क्यू रेशियो बी सी इक्वल टू 1:3। 1:3 है। और एपी तथा पीवी का अनुपात क्या हो। ठीक है, एपी और पीवी का अनुपात क्या होगा ये दिखाना हम लोगों को। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है, एक ऑप्शन 4, एक ऑप्शन 3, एक ऑप्शन 2, दो ऑप्शन 3। ठीक है, 2:3 दिया गया ऑप्शन में। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दिया गया है 1:4, 1:3, 1:2 और 2:3। कौन सा इसमें सही है ये देखना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल ए बी सी में पूरे ट्रायंगल, ठीक है, या ए बी सी तथा ए पी क्यू में रेशियो का हम लोग बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम लगा देंगे। दोनों समरूप है, समरूप का थ्योरम हम लोग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए होगा एपी रेशियो ए बी इक्वल टू पी क्यू रेशियो बी सी, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए बी, अब AP बाई ए बी इक्वल टू पी क्यू बाई बी सी है। अब यहाँ पर पी क्यू बी सी का अनुपात दिया गया, अर्थात हो जाएगा AP बाई ए बी इक्वल टू पी क्यू का रेशियो है 1:3। ठीक है, 1:3 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से देखिए हम लोग किसका मान निकाल लेंगे, AP का रेशियो, या ऐसे ही रहने दीजिए AP, और यहाँ AB जो है ये पूरा वाला भाग, ये दो भागों में डिवाइड है, यानी AP प्लस PV में। इसे लिख सकते हैं AP प्लस PV इक्वल टू 1:3। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 3 में AP का मल्टीप्लाई कर लेंगे।
3AP इक्वल टू AP प्लस PV। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3AP यहीं पर रहेगा, ये AP यहाँ ला देंगे, AP इक्वल टू PV हो जाएगा। अब देखिए PV बराबर क्या हो जाएगा, 3AP में से एक AP जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी PV इक्वल टू 2AP हो जाएगा, यानी PV का वैल्यू क्या आ गया, 2AP। अब देखिए रेशियो क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है AP रेशियो, यही रेशियो पूछ रहा है, AP रेशियो PV, AP रेशियो PV। तो AP का रेशियो क्या है, AP का वैल्यू आया है, AP देखिए AP का वैल्यू क्या आया है, AP का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से देखिए AP का वैल्यू या निकाल लीजिए, यहाँ से AP का वैल्यू निकाल लीजिए PV के रूप में, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ देखिए अर्थात यहीं से हो जाएगा, देखिए यहीं से हो जाएगा, इधर लाइए, यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू 1/2 PV हो जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं, यहीं पर रहने दीजिए, AP ऐसे ही रहने दीजिए। PV का वैल्यू क्या है, PV का वैल्यू आया है 2AP, 2AP। अब यहाँ देखिए AP क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। अर्थात अपने पास क्या आ गया, AP प्लस PV का अनुपात क्या आ गया, AP अनुपात B का वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर C जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर C क्या है, 1/2, ये वाला सही है, ठीक है। 1:2 वाला जो है वो ऑप्शन सही रहेगा, ठीक। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर, जिसकी परिधि 36, देखिए उस वृत्त की त्रिज्या की परिधि, अब देखिए वृत्त की त्रिज्या दिया गया, उसकी परिधि कह रहा है, त्रिज्या 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, उसका क्या हो जाएगा, उसका परिधि, कोई एक नई त्रिज्या है, दो त्रिज्या मतलब कोई एक नया वृत्त है जिसकी परिधि जो है, परिधि यानी उसकी त्रिज्या जो है दो वृत्तों की त्रिज्या के योग के बराबर है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। 28 सेंटीमीटर, देखिए ऑप्शन 28 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग क्या कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए
कह रहा है देखिए दो वृत्त की व्यास दी गई है। माना पहले वृत्त की व्यास, पहले वृत्त की व्यास, व्यास दिया गया, व्यास D1 इक्वल टू क्या दिया गया है 36 सेंटीमीटर। तो हम लोग निकाल लेंगे यहीं से R1, R1 इक्वल टू 18 हो जाएगा। ठीक है, और फिर दिया है दूसरे वृत्त की, दूसरे वृत्त का व्यास D2 इक्वल टू 20 दिया है। तो R2 निकाल लेंगे 10। इस प्रकार देखिए दो वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। दो वृत्त का व्यास दिया गया था, इसकी त्रिज्या R1 18 हो गया, R2 10। अब इसकी परिधि जो है, इसकी परिधि एक नई वृत्त है, उसकी परिधि अब देखिए इन दोनों की परिधि का योगफल नई वाली जो वृत्त है उसकी परिधि के योग परिधि के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए यानी हम लिख सकते हैं पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस दोनों वृत्त की परिधि के योग यानी 2 पाई R2 इक्वल टू नई वाली जो वृत्त है उसकी त्रिज्या मान लीजिए R, तो उसका परिधि हो जाएगा 2 पाई R। ठीक है, अब इसकी नई वाली वृत्त की परिधि जो है दोनों परिधि की योग के बराबर है। तो हम लोग क्या कर लेंगे 2 पाई एज इट रहेगा 2 पाई R1, R1 का वैल्यू हो जाएगा 18 प्लस 2 पाई R2, R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, यानी हो जाएगा 2 पाई R। अब देखिए यहाँ पर 2 पाई दोनों में कॉमन है, 2 पाई जब कॉमन ले लेंगे तो 18 बचेगा प्लस 10 बचेगा 2 पाई R। इस प्रकार से हम लोग देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर लेंगे। इस प्रकार R बराबर क्या हो जाएगा 18 10 28। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, 28 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो R वाला जो R 28 आया है। नए वृत्त की त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। ऑप्शन ए जो रहेगा वो आपका सही रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि कौशिक थीटा बराबर कड़ी में 10, यदि कौशिक थीटा बराबर कड़ी में 10 तब सेक थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा का मान के लिए देखिए ऑप्शन एक दिया है कड़ी में 10/3, बी दिया है 3/10, सी दिया है 1/10। इनमें से कोई नहीं। 11 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया देखिए यदि कौशिक थीटा बराबर कौशिक थीटा बराबर करड़ी में 10
तो सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू देखिए, यानी हमारे पास देखिए कॉसेक थीटा लिखेंगे, कॉसेक थीटा बराबर करड़ी में 10, करड़ी में 10/1 लिख लेंगे। कॉसेक थीटा किसका, कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, यानी साइन का उल्टा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कड़ी में 10/1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कर्ण और कर्ण क्या है, कर्ण हो गया कड़ी में 10, लंब क्या हो गया 1। आधार फाइंड आउट करना है। आधार फाइंड आउट करने के लिए हम कर्ण का स्क्वायर करके लंब का स्क्वायर करके दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर, करड़ी में 10, करड़ी में 10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी अपने पास हो जाएगा, अब ये कर सकते हैं आप लोग क्या, रूट, ये सब किस में रहेगा, करड़ी रूट में रहेगा, रूट में रहेगा। ठीक है, इस प्रकार आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, करड़ी में 10, यानी हो जाएगा 10 का स्क्वायर, करड़ी में 10 का स्क्वायर, करड़ी में 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा माइनस 1। अब देखिए आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, आधार 3। अब हमें मान फाइंड आउट करना है सेक थीटा, यानी यहाँ सेक थीटा लिखेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी हो जाएगा कर्ण का वैल्यू क्या है, कर्ण का वैल्यू कड़ी में 10 है, आधार का वैल्यू क्या है, आधार का 3। इस प्रकार सेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू आ जाएगा करड़ी में 10/3। ये वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। कड़ी में 10/3 या ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका पूछ रहा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या कौन होगा, प्राकृतिक संख्या 10 प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होगी, 10 प्राकृतिक संख्या
10 प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगी। ठीक है, 10 हो जाएगी। इस प्रकार आप देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या की माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माध्यिका इक्वल टू क्या होता है, माध्यिका इक्वल टू होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ठीक है, संख्याओं की संख्या यानी संख्याओं का योग देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 डिवाइडेड बाई संख्याओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 यानी 10 है, संख्याओं की संख्या 10। अब इसे जोड़ेंगे, देखिए कितना आएगा, 10 एक यहाँ है यानी 10 लिख देंगे, 9 और 1 फिर 10 हो जाएगा, 8 2 फिर से 10 हो जाएगा, फिर 7 3 फिर से 10 हो जाएगा, 6 4 फिर से 10 हो जाएगा, +5 यानी बटे 10 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 यानी 40 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 यानी 50, 50 5 55 हो जाएगा, 55/10। इसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x बार लिख दीजिए, x बार माध्यिका कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इस प्रकार माध्यिका हो जाएगा 5.5 5.5 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, डी, ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है।